हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर 1 फोर्स। सबसे पहले फोर्स का मतलब क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में फोर्स एक पुल या पुश है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है। ये उस ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकता है, उसकी स्पीड या डायरेक्शन चेंज कर सकता है या उसकी शेप भी बदल सकता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्सेस दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स, जो डायरेक्टली बॉडी के कॉन्टैक्ट में आके लगते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और स्प्रिंग फोर्स। सेकेंड, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो बिना टच किए लगते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स तो हम हर दिन एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे ग्रेविटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मूवमेंट ऑफ फोर्स। जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को घुमाता है या रोटेट करता है तो उसका मूवमेंट होता है। सोच लो, आप डोर हैंडल को प्रेस कर रहे हो। आप डोर को घुमा रहे हो यूजिंग फोर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ द हिंज। फॉर्मूला याद रखो, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट। यहाँ पाइवट यानी वो पॉइंट जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। मोमेंट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट, और अगर अपोजिट है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल आता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इसका स्टेटमेंट है, जब एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है यानी बैलेंस में, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस प्रिंसिपल को यूज़ करके हम बैलेंस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे सीसॉ, बीम बैलेंस या लीवर सिस्टम। अब चलते हैं लिवर्स के पास। लिवर एक रिजिड बार होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट फल्क्रम के अराउंड रोटेट करता है। लिवर पे 3 मेन पॉइंट्स होते हैं, फल्क्रम, लोड और एफर्ट। फल्क्रम जहाँ से बार रोटेट करता है, लोड जो चीज़ उठानी है, एफर्ट जो फोर्स हम लगाते हैं। एग्जाम्पल सीजर, बॉटल ओपनर, व्हील बैरो, सब लिवर्स होते हैं। लिवर्स को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। क्लास 1 लिवर मतलब फल्क्रम बिटवीन लोड एंड एफर्ट, एग्जाम्पल सीसॉ और सीजर। क्लास 2 लिवर लोड बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट, व्हील बैरो। क्लास 3 लिवर एफर्ट बिटवीन फल्क्रम एंड लोड, ह्यूमन आर्म एक्सेट्रा। इजी ट्रिक्स याद रखने के लिए बस FLE याद रखो। क्लास 1 में F के बीच में, सेकेंड में L और थर्ड में E। जब लिवर बैलेंस में हो यानी इक्विलिब्रियम में, तो लिवर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इस कंडीशन को हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए उसे ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। इनरेगुलर शेप वाले ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड करने के लिए सस्पेंशन मेथड यूज़ होता है, जहाँ से ऑब्जेक्ट वर्टिकली बैलेंस होता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। स्टेबिलिटी एक बॉडी के अपराइट रहने की टेंडेंसी होती है। 3 टाइप्स के होते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाता है जब टिल्ट करो।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आता है जब टिल्ट करो। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहता है। स्टेबिलिटी ज़्यादा तब होती है जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है और बेस वाइड होता है। जितना लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है कपल। कपल होता है दो इक्वल और अपोजिट फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट पे पैरेलल डायरेक्शन में एक्ट करते हैं लेकिन सेम लाइन पे नहीं होते। इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि ऑब्जेक्ट रोटेट करता है लेकिन वो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। सोचो आप स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे हो। आप दोनों हाथ से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। वन हैंड पुशेस डाउन, अदर पुश अप, और ये एक कपल है। इससे व्हील रोटेट होता है। आप के एग्ज़ाम के लिए कुछ डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हें अच्छे से बनाना और लेबल करना आना चाहिए। फर्स्ट, lever with labels: fulcrum, load, effort. 3 classes of lever with correct example and position. Moment of force diagram. दिखाइए how force is applied at a distance. Fourth, couple diagram. 2 equal and opposite forces at a distance. Fifth, type of equilibrium. Cone on base, cone on tip, ball on surface. अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाएंगे तो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। चलो एक क्विक फॉर्मूला रिवीजन करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट। सेकंड, एग्जांपल ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मोमेंट ऑफ कपल, वन फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। इन तीनों फॉर्मूले पर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है, इसलिए इन्हें रट्टा नहीं मारना बल्कि समझ लेना। तो ये था कंप्लीट चैप्टर 1 फोर्स का एक्सप्लेनेशन। आप सबसे रिक्वेस्ट है डायग्राम्स बनाकर प्रैक्टिस करो और न्यूमेरिकल्स रोज़ एक बार सॉल्व करो। नेक्स्ट चैप्टर होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। वही मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।